क्या आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद हम ट्रैवल कर सकते हैं या काम पे जा सकते हैं? ये एक क्वेश्चन है जो हर आईवीएफ पेशेंट के मन में आता है। इनफैक्ट सबसे कॉमन क्वेश्चन शायद यही आता होगा कि अभी हमारा आईवीएफ प्रोसीजर हो चुका है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो चुका है, अभी हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। गुड आफ्टरनून, मैं हूँ डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस आईवीएफ सेंटर सरावगी हॉस्पिटल मुंबई एंड मैं आपके साथ आज इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। नाउ पहली बात है, हमें समझना है कि जो आईवीएफ प्रोसीजर होता है इसमें हम एग और स्पर्म को लेके एम्ब्रियो बाहर यानी लैब में बनाते हैं। नाउ ये एम्ब्रियो जो हमने बनाया है ये एक ट्यूब या पाइप में डाल के इसको यूट्रस के बीच में ले जाते हैं और ये छोटा सा माइक्रोस्कोपिक एम्ब्रियो जो है इसको यूट्रस के बीच में छोड़ दिया जाता है। नाउ इसके बाद जो एम्ब्रियो है उसके और यूट्रस के लाइनिंग के बीच में कई सारे इंटरेक्शंस होते हैं, जैसे इनिशियल रोलिंग होता है, फिर अटैचमेंट होता है, फिर दोनों के बीच में कनेक्शंस बनते हैं ताकि यूट्रस बेबी को ब्लड सप्लाई दे पाए और बेबी अंदर यानी इम्प्लांट होकर इंग्रेन होकर ग्रो करता है। ना ये सारी चीज़ें आपके मेरे हाथ में नहीं होती, बट इसका ट्रैवलिंग, मूवमेंट्स और एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं। सो यूजुअली हमसे पेशेंट्स ये पूछते हैं कि भाई डॉक्टर हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो चुका है, ओके हम 10 मिनट बाद जा कर के यूरिन पास किए थे और शायद हमारा बीटा एचजी अगर नेगेटिव आ गया तो क्या इसका कारण हो सकता है? आंसर इज नो। आपके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आप बाकायदा 10 मिनट्स बाद उठ के वॉशरूम भी जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो अगले दिन काम पे भी जा सकते हैं। एंड अगर आप ओवरसीज पेशेंट है या आउट स्टेशन पेशेंट है जो ट्रीटमेंट कराने डॉक्टर के पास ट्रैवल करके आए हैं तो आप वेरी नेक्स्ट डे ट्रैवल करके भी वापस जा सकते हैं। आईवीएफ में ट्रैवलिंग, मूवमेंट से बेबी के इम्प्लांटेशन पे कोई फ़र्क नहीं आता। इनफैक्ट आप कौन सा टॉयलेट यूज़ करते हैं इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। कई सारे हमारे जो पेशेंट्स आते हैं वो हमसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर हमारे पास घर पे तो इंडियन टॉयलेट है, वेस्टर्न टॉयलेट है ही नहीं, क्या हम स्क्वाट करेंगे तो हमारा क्या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फेल हो जाएगा? आंसर इज़ नहीं। आपका इंडियन टॉयलेट हो या वेस्टर्न टॉयलेट हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं ओके जो यानी 1+1 में रहता है जहाँ पे उनको स्टेयर्स क्लाइंब करना पड़ता है, सीढ़ी क्लाइंब करनी पड़ती है अपने 1+ पे जाने के लिए। उनका ये कंसर्न रहता है कि डॉक्टर हम ट्रांसफ़र के बाद घर तो चले जाएंगे बट अगर हमने ऊपर क्लाइंब किया तो क्या इससे हमारा आईवीएफ फेल हो सकता है? आंसर इज़ अगेन नो। आप बाकायदा आराम से चढ़ के जा सकते हैं, आपकी डेली एक्टिविटीज़ के लिए नीचे उतर सकते हैं, कहीं पे भी आपको कंप्लीट से बेड रेस्ट लेना है ये नेसेसरी नहीं होता। एम्ब्रियो एक बार यूट्रस के बीच में छोड़ दिया तो वो उसका सेफ स्पेस है, वो वहीं पे रहेगा। मूवमेंट से, ट्रैवलिंग से, काम करने से ये एम्ब्रियो बाहर निकलने वाला नहीं है। तो आप बाकायदा स्टेयर्स भी क्लाइंब कर सकते हैं। फिर कई पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर ये सब हो गया बट हम नींद में ऐसे रोल करेंगे, पेट पे सो गए तो क्या इससे फेल हो सकता है? अगेन ओके, स्लीपिंग पोजीशन या पेट पे अगर प्रेशर आएगा इससे बेबी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। यूट्रस एक बहुत छोटा सा ऑर्गन है, ये पेल्विस में, पेट में भी नहीं होता और इसके अंदर एम्ब्रियो एक माइक्रोस्कोपिक डॉट है। आपके पेट पे आने वाले प्रेशर से यूट्रस तक प्रेशर नहीं जाने वाला है, ये बेबी को बाहर डिस्कार्ड करने वाला नहीं है। फेलियर के कई कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल बैड लक, अगर आपने एम्ब्रियो अंदर छोड़ा है, एम्ब्रियो और यूट्रस के बीच में क्रॉस कनेक्शन या इंटरेक्शन नहीं बन पाया है, एम्ब्रियो को यूट्रस ने अब्जॉर्ब नहीं किया, अटैच नहीं किया, तो ये इम्प्लांटेशन फेलियर का कारण बन सकता है। देन कभी कभी जो एम्ब्रियो है अगर वो अंदर से जेनेटिकली गॉड फॉरबिड वीक है, ओके फॉर एग्जांपल स्पेशली अगर लेडी की एज एडवांस है, अगर 40 ईयर ओल्ड लेडी आईवीएफ कराती है तो एम्ब्रियो के अंदर माइक्रो डीएनए चेंजेस आ सकते हैं और ये एम्ब्रियो तक पास हो सकते हैं। तो अगर एम्ब्रियो अंदर से वीक होता है तो कई बार नेचर ही बेबी को अब्जॉर्ब नहीं करता, यूट्रस ही बेबी को अब्जॉर्ब नहीं करता कि भाई ये बेबी वीक है, इस पर आगे जेनेटिक इश्यूज आ सकते हैं। एंड देन कभी कभी यूट्रस भी इन्वॉल्व हो सकता है क्योंकि अगर यूट्रस के अंदर कोई सेप्टम हो, पर्दा हो, कोई इशू हो या इन्फेक्शन हो तो वो भी ओके इम्प्लांटेशन फेलियर का कारण बन सकता है। बट ये सारे अलग कारण हैं, इनका एक्टिविटी, एक्सर्शन, मूवमेंट, ट्रैवलिंग और वर्क से कोई लेना देना नहीं है। बट देन फिर सवाल आता है कि फिर हम पेशेंट को एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद रेस्ट लेने को क्यों बोलते हैं? बिकॉज जनरली साइंस ने ये प्रूव किया है कि आप जितने हैप्पी स्पेस में हैं उतने ज़्यादा हैप्पी हार्मोन्स या आपके एंडोर्फिन्स होते हैं जो बॉडी में सीक्रेट होता है। आप जितने काम, जितने कंपोज होते हैं उतना हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, उतना ही पूरे बॉडी में सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और उतना ही बेबी तक ब्लड फ्लो बढ़ सकता है। एंड ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे बेबी
के इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए जब हम आपको बोलते हैं कि भाई वी डोंट वांट यू टू ट्रैवल या एक्सर्शन नहीं करना है, रेस्ट करना है, उसका ये लॉजिक नहीं है कि एक्सर्शन या मूवमेंट से बेबी बाहर निकलेगा। उसका सिर्फ ये कारण है कि वी वांट टू क्रिएट अ हेल्दी एनवायरनमेंट, ओके, जहाँ पे बेबी अच्छे वैस्कुलर या अच्छे ब्लड सप्लाई को एक्सपीरियंस कर सकता है। यानी तो रेस्ट का कारण सिर्फ यही है कि हम ओवरऑल एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जिससे यूट्रस में ब्लड फ्लो बढ़े, ओके, और बेबी के इम्प्लांटेशन चांसेस बढ़े। सो इस वीडियो के द्वारा आई होप मैंने कुछ मिथ्स या मिसकंसेप्शंस क्लियर किए हैं। एंड अगर आपने आईवीएफ करवाया है या करवाने वाले हैं तो आप बेफिक्र रहिए, आप आईवीएफ या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद वॉशरूम भी जा सकते हैं। अगर हमें काम पे जाना कंपलसरी है तो काम पे भी जा सकते हैं, ओके। एंड अगर आप आउट स्टेशन से आए हैं प्रोसीजर के बाद आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो मे बी 24 या 48 आवर्स के बाद आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। इससे आपके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। If so, do subscribe to our channel and hit the bell icon. Thank you and have a good day.